नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक बेहतरीन कंपनी, नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इससे पहले थोड़ा मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने कहा था कल सेकंड वीडियो अगर आप देखे होंगे, उदय कोटक जी का एक स्टेटमेंट आया था कि बबल उतना नहीं है। तो वहाँ पे मैंने वो स्टेटमेंट देख के और आपको बताया था कि मार्केट में एक रिकवरी होने का चांसेस है। तो आज एक अच्छा खासा रिकवरी मार्केट में दिखाया है फ्रेंड्स। अगर आप भी लॉन्ग टर्म मार्केट में टाइम देंगे तो आप भी ऐसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, होगा नहीं होगा बाद में बात है, लेकिन लगभग हो ही जाता है। तो अगर आप एडवांस और डिक्लाइन रेशियो देखेंगे आज का स्टॉक का, तो 1835 स्टॉक बढ़ रहा है, वहीं 408 स्टॉक घट रहा है। अगर बड़े इंडेक्सेस आप देखेंगे तो निफ्टी 50 पॉजिटिव क्लोज हुआ है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, 1% का आसपास ही है। निफ्टी बैंक स्लाइडली नेगेटिव है। मिड कैप कल शार्प गिरावट हुआ था, तो एक अच्छा खासा रैली आज दिया है 2% का ऊपर। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी देखिए 2.5% का आसपास, निफ्टी 100 भी 1% का आसपास, निफ्टी 200 भी 1% तक का रिट आपको पॉजिटिव इंडिकेटर दे रहा है। निफ्टी 500 भी आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव इंडिकेटर क्लोज हुआ है 1.37। स्मॉल कैप भी अच्छा खासा चला है 3.45% तक। ठीक है, निफ्टी मिड कैप 50 भी, स्मॉल कैप 50 भी, तो अच्छा खासा एक रिकवरी आप बोल सकते हैं इसको। तो रिकवरी हुआ है। और जो स्टॉक कल बहुत ही ज़्यादा गिरा था, लाइक BLS इंटरनेशनल, ITI, SGBN, ठीक है, ये सब मेजर स्टॉक था जो 20% तक लोअर सर्किट दे रहा था, आज 20% अपर सर्किट में चल रहा है। तो अभी आज गिरने वाला स्टॉक का नाम अगर देखेंगे तो टाटा इन्वेस्टमेंट 5% का आसपास, प्रेस्टीज 5%, IIFL 3.54, आर्कन केमिकल 3.11, सबसे ज़्यादा गिरावट वाला स्टॉक। तो स्टॉक रिकवरी हुआ, इसका पीछे एक फिच का एक रेटिंग भी आता है, प्रिडिक्शन भी आता है, जो 7.8% ग्रोथ ऑफ इंडिया 2023-4 क्रॉसेस गवर्नमेंट एस्टिमेट नो मोर हेयर। ठीक है, तो फिच ने रेटिंग को अच्छा खासा दिया है, इंडिया को एक अच्छा ग्रोथ टेरिटरी में दिया है, इस वजह से एक पॉजिटिव इंडिकेट दिया है। अगर आप US मार्केट को भी ट्रैक करते हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि US मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं था। जो भी वॉलेटिलिटी था वो इंडियन मार्केट का ऊपर ही चल रहा था, क्योंकि म्यूचुअल फंड का ऊपर काफ़ी सारा न्यूज़ेस जो दिए थे उसका इम्पैक्ट हुआ था। हालांकि इसका इम्पैक्ट कल भी रहेगा, है ना। तो ये 24-25 तक का GDP का ग्रोथ का ऊपर फिच का है, आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं इन डिटेल में इनको नहीं बता रहा हूँ। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को क्या करना चाहिए? अगर कल आप डर के मारे बेच दिए हैं तो आज आपको पछता रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लॉस में आपको स्टॉक बेचना पड़ा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि शॉर्ट टर्म का वोलेटिलिटी स्टॉक में बने रहेंगे, कभी इसी का न्यूज़ कभी किसी का न्यूज़। तो आपको शॉर्ट टर्म में वोलेटिल में आपको स्टॉक को बेचना नहीं है। अगर आपका पैसा है सफिशिएंट तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट को मान के चलिए, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी इनमें लगाइए। लॉन्ग टर्म का कैपिटल जो शॉर्ट टर्म में रिकमेंड ना हो आपको, ऐसे स्टॉक को, पैसे को आप स्टॉक में लगाइए। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए, जितना आप मार्केट में स्पेयर कर सकते हैं। जो पैसे आपको 3 साल 5 साल का रिक्वायरमेंट नहीं है उतना ही लगा के चलना है, डाइवर्सिफाइड करके चलना है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं हिंदुस्तान फूड्स का बारे में फ्रेंड्स। हिंदुस्तान फूड्स जो है ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, विच एनकेज कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस FMCG प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेजेस। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करता है। ये कंपनी है जिसका पास बड़े बड़े ब्रांड आता है और अपना आइटम को ये मैन्युफैक्चर करवाता है। ये बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, FMCG में भी है, ठीक है, फूड में, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्रेवरेज, एवरीथिंग में है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लेदर, शूज एंड एक्सेसरीज यहाँ पे भी है। समझ रहे हैं ना आप इसका बिजनेस? तो वैन ग्रुप क्या क्या एक्वायर वैन ग्रुप, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड ए जॉइंट वेंचर बिटवीन ग्लैक्सो स्मिथ एंड डैम्पो ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग नेचुरल फूड्स प्रोडक्ट अंडर ब्रांड नेम Parex, but the venture made losses if any years but dependent single brand। ठीक है, तो 2013 में क्या हुआ कि डैम्पो फूड्स लिमिटेड, द होल्डिंग कंपनी ऑफ हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, गॉट एक्वायर्ड द वैनिटी केसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड लेटर ब्रॉट इतना पेड अप शेयर। तो इसने एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये इसका पूरा जर्नी लिखा है, कैसे अपना
एक्विजिशन हुआ, देन कैसे बिजनेस मॉडल को चेंज किया, कैसे डाइवर्सिफाइड किया, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर है आप ये देख सकते हैं। 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अक्रॉस इंडिया। कहाँ का? गोवा पे है, कोयम्बटूर, ठीक है, जम्मू, मुंबई, हैदराबाद, ठीक है। अपने आप को डाइवर्सिफाइड करके रखा है हर जगह से, ताकि सप्लाई में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सलवासा, मैसूर, ठीक है, यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग हब है इनका। बिजनेस मॉडल आपको जैसे बता रहे हैं कि हिंदुस्तान फूड लिमिटेड हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, डेडिकेटेड प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग लेवल क्या है? इन दिस मॉडल कंपनी dedicated one plant, so principal company of this model contributing 85% of revenue, ठीक है। शेयर मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज शेयर्ड एज ए वेरियस कंपनीज इन लॉन्गर पीरियड ऑफ द एग्रीमेंट। द गोवा यूनिट ऑफ द कंपनी मैन्युफैक्चर अंडर मॉडल, ठीक है। एवरीथिंग इन डिटेल में लिखा हुआ है कि किस हिसाब से ये बिजनेस मॉडल तैयार किया गया है, कैसे कैसे बिजनेस करते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंटी क्या? हिंदुस्तान फूड में एंजॉय वाइड रेंज ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मैक्रो क्लाइंट्स, जैसे HUL, बाटा, पेप्सिको, विप्रो, गोदरेज कंज्यूमर, हास पाइप्स, US पोलो, बड़े बड़े ब्रांड इनका साथ कोलैबोरेशन है, ठीक है। ओन ब्रांड, इनका खुद का भी ब्रांड है कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट्स बेस्ड इंक्लूडेड बॉनी मिक्स, ठीक है, पोरीग्रेट ब्रांड, चेरी, सेंट्रल ब्रांड, अनऑर्थोडॉक्स, सू ब्रांड में, ठीक है। प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस सेगमेंट, हार्नेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज। गुवाहाटी का जो फैक्ट्री है विल मैन्युफैक्चर जूसेस, ठीक है, एंड स्टार्ट कॉमर्शियल प्रोडक्ट 2000 Q4 से चालू हो जाएगा ये। द ग्रीनफील्ड आइसक्रीम फैसिलिटी हरियाणा का, ये कैपेक्स 100 करोड़ को कैपेक्स कर रहा है कंपनी है साइन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कुंडली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग एक्सपर्टीज, जो FY25 Q3 से चालू हो जाएगा। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आपको दिखा रहा है ना। रेवेन्यू टारगेट देखिए FY20 में 2000 करोड़ का था, जो 2001 ऑर्गेनिक एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक है। हाई ऑपरेशन स्किल्स, द कंपनी ड्राइव्स 85% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल एंड टाइमली रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट सर्कुलर एनी फेलियर ऑफ द कंपनी, ठीक है। फार्मा में भी कंपनी जा रहा है, ठीक है। फोरे इनटू फार्मा 9M FY24 कंपनी कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ द बड्डी प्लांट ऑफ ₹1 to 8 करोड़। स्पोर्ट्स शूज़ में भी कंपनी आपको डाइवर्सिफाइड कर रहा है, ठीक है। ये इसका ब्रांड आप देख सकते हैं। अगर कंपनी को हम देखेंगे तो कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का है, 5400 करोड़ ही है, करंट प्राइस 482 है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 669 का, और 52 वीक लो का आसपास ही स्टॉक चल रहा है। पी थोड़ा ज़्यादा है, एक्सपेंसिव 60, ठीक है। और ROC और ROE देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा है, ठीक है। 5 साल का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक अच्छा खासा शार्प ग्रोथ स्टॉक में आया है, और अभी कंसोलिडेशन जोन में आपको ये दिख रहा है, ठीक है। हल्का ऊपर तक गिरा 700 तक, फिर गिर के अभी 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर PE आप देखेंगे इनका, तो PE आप देखेंगे कि मीडियन PE है 88-89 के आसपास, लेकिन हालांकि आपको 60 का PE में अभी मिल रहा है, जो आपको चीफ वैल्यूएशन आप बोल सकते हैं, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ एक अच्छा खासा है। रिजल्ट अगर आप देखेंगे, ईयरली रिजल्ट देखते हैं, दिसंबर 2021 में 527 करोड़ का सेल था, वहीं दिसंबर 2022 में 679 का बढ़ गया, और दिसंबर 2023 से 730 करोड़ का आसपास बढ़ गया। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिख रहा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं, जहाँ कंपनी 29 करोड़, 30 करोड़, 44 करोड़ और 57 करोड़ एक इंक्रीजिंग वे आपको दिख रहा है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रख पाता, लेकिन जिस वॉल्यूम में काम होता है इसमें इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक अच्छा खासा है। पहले 6% के आसपास चल रहा था, अभी 8%, धीरे धीरे ग्रोथ आ रहा है इसमें भी। नेट प्रॉफिट जहाँ कंपनी 10 करोड़ 11 करोड़ कमा रहा था, अभी डबल से भी ज़्यादा चला गया, वहाँ पर 12 करोड़ तक, 22 करोड़ तक आ गया, ठीक है।
सेल्स का वॉल्यूम आप देखिए ईयरली वाइज इंक्रीज हो रहा है। 2019 में 500 करोड़ के आसपास, देन 750 करोड़, फिर 1400, 2000, 2500 और अभी 2600। तो ट्रेनिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर सेल्स आप बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट भी अभी हाईएस्ट एवर चल रहा है, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 50% 3 साल में, ठीक है। 3 साल में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 48%। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए अब 10 साल में 55%, 5 साल में 43%। हालांकि 3 साल और 1 साल में कुछ चला नहीं ज़्यादा, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे 3 साल में 18%। तो एवरीथिंग आपको क्या लग रहा है, ये कंपनी क्या बंद होने वाला है ना? इतना बड़े बड़े कंपनी के साथ काम कर रहा है। प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 64%, 65% प्रोमोटर होल्ड कर रहा है। FI 6.7%, DI 6% के आसपास और पब्लिक 22%। प्रोमोटर का स्टेक कंटिन्यू सेम है, कोई चेंज नहीं है, प्लेज भी नहीं है। प्लेज परसेंटेज, हाँ नहीं, प्लेज परसेंटेज भी नहीं है कुछ। FI का देखेंगे तो 6.7, ये हल्का सा बढ़ाया हुआ है। DI ने हल्का सा ट्रिम किया हुआ है, ठीक है। और पब्लिक का सेम है। अगर आप प्रॉफिट रेवेन्यू देखेंगे इनका फाइनेंशियल ट्रेंड, तो आपको पता चल जाएगा कि जहां 2021 में 0.4% कमा रहा था, नेट प्रॉफिट हो रहा था, वहीं पे सेम 0.4 अभी 0.7 तक बढ़ गया है। तो इसमें भी अच्छा खासा है। लेकिन स्टॉक आपको कौन सा प्राइस में मिल रहा है? 1 साल, ये 5 साल का स्टॉक देख सकते हैं। 5 साल में स्टॉक आपको 5 गुना तक रिटर्न दिया, 481%, ठीक है। मतलब आपका कैपिटल का ऊपर 5 गुना, टोटल 6 टाइम्स हो गया आपका, ठीक है। लेकिन 1 साल के अंदर स्टॉक चला नहीं, आपको 12% नेगेटिव में मिल रहा है। तो ये एक अच्छा खासा बात है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर आप इनका मंथली चार्ट देखेंगे, मंथली ट्रेंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक एक अच्छा खासा शार्प चला है, फिर यहाँ पे भी सेम चला है, कंसोलिडेट हुआ, फिर चला, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर हल्का सा चला, फिर अभी कंसोलिडेशन जोन में बोल सकते हैं, है ना। तो मंथली सपोर्ट जो है अभी 484 के आसपास काम कर रहा है, और 400 का एक सपोर्ट आप बोल सकते हैं। वॉल्यूम ठीक ठाक ही दिख रहा है, लेकिन RSI जो है ये हल्का सा नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी वही दिख रहा है, जो 50 वीक का EMA इनके लिए सपोर्ट बन रहा था, पहले काफ़ी टाइम सपोर्ट बना था, अभी उसको तोड़ के नीचे आ गया। तो ये एक वीक पॉइंट दर्शाता है। और आगे आने वाले में ये जो 200 वीक का है, ये अभी नेक्स्ट इसका पड़ाव पड़ता है सपोर्ट का, जो 380 से लेके 400 का आसपास आप मान सकते हैं। अगर स्टॉक जैसे आपको पता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का है, तो गिरने का प्रोबेबिलिटी अभी है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी सारा हलचल हो रहा है ना। तो गिरने का प्रोबेबिलिटी है। तो ये उम्मीद करके चलिए कि जैसे ही आप खरीदेंगे वैसे ही रिवर्स नहीं होगा, कुछ दिनों में आपको कंसोलिडेशन या तो वीकनेस दिखाएगा। तो अगर आप ऊपरी लेवल से ले रखे हैं तो क्या करें, है ना। डेली चार्ट आप देख लीजिए, डेली चार्ट में भी एक अच्छा खासा इसी जोन का अंदर चल रहा था, लेकिन जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं बोला कि वीकनेस दिखा रहा है, तो ये एक अच्छा खासा गिरा, और गिरने के बाद अभी सारे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ गया। RSI भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन डेली चार्ट में हल्का सा मूव होना चालू कर दिया, ठीक है। ओवरसोल्ड से हल्का सा घूम रहा है। वॉल्यूम ड्राई है बोल सकते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा काम हुआ था, अभी हल्का सा वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, बीच में बिल्कुल है ही नहीं। तो क्या किया जा सकता है ना, आपको मैं ये बता रहा हूँ। देखिए इसमें इसका क्या बिजनेस बंद होने वाला है, तो बिजनेस में कोई ग्रोथ खराब ही नहीं है ना। बिजनेस इंटैक्ट है। फंडामेंटल खराब है क्या, तो फंडामेंटल भी खराब नहीं है। खराब क्या है फिर, खराब है टेक्निकल, ठीक है। तो टेक्निकल सही होने के लिए कुछ टाइम ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो नीचे के लिए आप मान लीजिए कि आप 400 का सपोर्ट तक ये स्टॉक जा सकता है। ऊपर इसको जब पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ा बहुत आ जाएगा, तो इमीडिएट टारगेट आपको 650 तक दिखाएगा, और देन 750 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा, जो मेरे को लग रहा है इस साल का लास्ट एंड तक आने का चांसेस है। लेकिन मेरे कहने से आपको इस स्टॉक में ना बाय करना है ना सेल करना है फ्रेंड्स। अगर आप फंसे हुए हैं, आपको कैसे रिसर्च करना चाहिए, ये इस एजुकेशनल पर्पस में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बिजनेस का वेबसाइट में जाएंगे तो एक अच्छा खासा
नॉलेज आपको मिलेगा, जो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि बिजनेस में साइड में जाइए, इनका ब्रांड देखिए किसका साथ साथ कोलैबोरेशन है, कामकाज क्या करता है, ठीक है, इनका विजन क्या है, मिशन क्या है, एवरीथिंग इन डिटेल में दिया हुआ है। इनका इनोवेशन का तरीका क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, ठीक है, ये इन डिटेल में लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत ही बड़े बड़े कंपनी का साथ इनका लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, फूड ब्रेवरेज में है, पर्सनल केयर में है, ब्यूटी प्रोडक्ट में है, ठीक है, लेदर एंड स्पोर्ट्स शूज़ में भी है। कैपेक्स कंपनी कर रहा है, ठीक है, अपना मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ा रहा है। होम केयर, हेल्थ एंड वेलनेस, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड, पेट केयर, एवरीथिंग ये ब्रांड में आया है। इनका साथ देखिए नॉर्थ स्टार का साथ है, नाइका का साथ ब्रांडिंग है, रेड लेवल, ब्रू इंस्टेंट, ठीक है, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, संतूर, ठीक है, फायरेक्स, नॉर का सूप जो ब्रांड, पेपर बोट, ठीक है, हस पाइप्स, एरो, ठीक है, देन यूएस पोलो, गाबोर, ऐसे सारे बड़े बड़े ब्रांड का साथ ये कोलैबोरेशन है। तो मैं इसको ना आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ना सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इनको रिसर्च करके प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिला के अगर आपने इसको बाय किया है तो ये अच्छा स्टॉक है, ठीक है, अपना डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, लेकिन स्टॉक स्मॉल कैप का है, इसलिए थोड़ा वोलेटिलिटी आपको रहेगा इसमें। अगर आप वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न आपको आने वाला 1 साल, 3 साल, 5 साल अगर होल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छा गुना रिटर्न, जैसे प्रीवियसली आपको रिटर्न दिया हुआ है, ये स्टॉक आपको रिटर्न दे सकता है। क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया में कंजम्पशन थीम जो है वो चलेगा ही चलेगा। बिना कंजम्पशन, इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो कंजम्पशन होगा ही, हर चीज़ का रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंपनी कैपेक्स कर रहा है, ठीक है, और ग्रोथ इंटैक्ट है, आने वाला 10 साल 20 साल इंडिया का है, जैसे आप हर स्टेटमेंट में देखते हैं, तो इसका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलेगा, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका भी कोई स्टॉक है जिसका ऊपर आपको रिसर्च चाहिए तो नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसका ऊपर भी वीडियो लाने का जल्दी कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।